Good morning to all of you. So we are already in the doubt session 3. इससे पहले भी हम 2 डाउट सेशन ले चुके हैं. तो ये अब मैं इस डाउट सेशन को लास्ट सेशन रखूंगी यूनिट फर्स्ट का. नेक्स्ट क्लास से हम यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. तो चलिए एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने भेजा है कि मैम ड्रॉ दी Hazy diagram of D12 ऐसे. तो इसका साइन का मीनिंग है डिविजिबिलिटी और D12 कलेक्शन है डिवाइजर ऑफ 12. ठीक है. तो D12 नंबर एक सेकेंड. D12 मीन्स पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12. अब देखिए डिवाइजर क्या है और इस साइन का मतलब है डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब रिलेशन बनेगा डिविजिबिलिटी, तो ये हेजी डायग्राम पूछ रहे हैं इसका इसके साथ. इसका मतलब ये एक पार्शियल ऑर्डर सेट है. पार्शियली ऑर्डर सेट में क्या होता है, ये तो एक सेट होता है और ये जो रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है. ठीक है. सारा कुछ ये करवा चुकी हूं मैं आपको, लेकिन स्टिल हो सकता है कि कुछ लोग नए हों. तो ये रिलेशन है डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि आर ऐसा रिलेशन होगा, इसमें ऐसे पेयर आएंगे सच दैट ए डिवाइड्स बी. ठीक है. जिसमें पहला दूसरे को डिवाइड करेगा. ठीक है. तो ये दोनों चीजें अब हमें पता चल गई. तो हमें तो अभी सेट पता नहीं है, तो D12 को सबसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं. बताइए डिवाइजर 12 के क्या क्या होंगे. 1 2 3 भी डिवाइड करता है 12 को, 4 भी डिवाइड करता है, 6 एंड 12. और कोई तो 12 को डिवाइड नहीं करता ना. तो ये तो हो गया सेट. और रिलेशन क्या है, तो ये तो हो गया एक तरह से अभी सेट. ठीक है. और रिलेशन आर क्या हो गया, रिलेशन आर में कैसे होंगे, ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी. तो अब आप देख सकते हैं ए डिवाइड्स बी में मतलब क्या है, 1 तो सबके साथ चला जाएगा, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 4 को भी डिवाइड करता है, 1 6 को भी डिवाइड करता है, 1 12 को भी डिवाइड करता है. ठीक है. फिर आपके साथ आएगा 2 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा ना, तो 2 किसको डिवाइड करता है, यहाँ 4 को, 2 6 को भी करता है, 2 12 को भी करता है. ठीक है. उसके बाद 3 4 को तो बिल्कुल नहीं करता, तो 3 6 को तो लेकिन करता है, 3 12 को भी करता है. देखिए जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आ जाते हैं तब तो आप इजीली तुरंत कर पाते हैं. हेजी डायग्राम बनाना है, बट मैं फुल्ली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक स्टेप कि आपने पहले सेट लिख लिया. 3 12, देन 4 के साथ क्या आएगा, 4 6 को डिवाइड नहीं करता, 4 12 को डिवाइड करता है और 6 भी 12 को डिवाइड करता है. ये सारा आपका रिलेशन आ गया. मतलब यही एजेस आपको बनानी पड़ेंगी डायग्राम में. ये सारे तो वर्टेक्स बनेंगे. तो अब तक हमने पूरा अपना जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है वो कर लिया. स्टेप 1 में आप सेट लिखते हैं, अगर दिया है तो ठीक है. स्टेप 1 में एक्चुअली रिलेशन ही लिखते हैं. तो ये पूरा स्टेप फर्स्ट ही है, क्योंकि इसमें तो ये भी नहीं दिया था, बस D12 लिख दिया. तो D12 को पहले खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिवाइजर ऑफ 12. ठीक है. फिर आपने रिलेशन देखा, ये रिलेशन कौन सा होता है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और ए डिवाइड्स बी होगा. ठीक है. अब उसके अकॉर्डिंग आपने आर के एलिमेंट लिख लिए. ओके. नाउ स्टेप 2 पे चलते हैं.
स्टेप 2 में क्या होता है, आप सभी को वर्टेक्स की तरह बना लीजिए। देखिए मुझे प्रैक्टिस में है तो मुझे याद समझ आ रहा है कि मैं कौन सा वर्टेक्स ऊपर या नीचे बनाऊं। देखिए वैसे अब आपको प्रैक्टिस कर रही होगी क्वेश्चन की तो आ गया होगा कि 1 से सारी एजेस जा रही हैं। देखिए 1 से 2 की तरफ भी जा रही है, 1 से 3 की तरफ, 1 से 4, 6, 12, तो 1 तो सबसे नीचे ही रहने वाला है। इज इट क्लियर? 1 से 2 की तरफ भी जा रही है, 1 से 3 की तरफ भी जा रही है, पर 2 और 3 में कोई लिंक नहीं है तो 1 से 2 की तरफ बना देंगे। 1 से एक सेकेंड, मैंने इसमें रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं लिखे हैं, रिफ्लेक्सिव पेयर भी आएंगे, विल ऑल्सो बी देयर, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको कह दिया था कि पहले हम रिफ्लेक्सिविटी बनाते हैं फिर डिलीट करते हैं, तो मैंने रिफ्लेक्सिव पेयर विल ऑल्सो बी देयर, तो मैं उसे फर्स्ट स्टेप से ही मान के चल रही हूँ कि देखिए ये होंगे, फिर हमें डिलीट लेकिन करने पड़ेंगे, ये तो पता ही है ना आपको, क्योंकि रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है तो रिफ्लेक्सिव भी रहा होगा, सिमेट्री, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अब टू का रिलेशनशिप किसके साथ है? 4 और 6 के साथ, 12 के साथ भी है। 2 का रिलेशनशिप 4 के साथ है, 3 का 4 से कोई लिंक नहीं है, 2 का 4 से, 2 का 6 से भी रिलेशन है, 3 का 6 से भी रिलेशन है, ये 6 है, ये 4 है, और यहां बना देती हूँ कहीं 12, 12 का ये भी रिलेशन है और 6 का भी 12 से रिलेशन है। अभी तो सबके रिलेशन, ये 4 का भी है, 12 का अपने आप में भी है, 6 का 6 से भी, सॉरी 6 का 6 से भी है, 1 का 12 से भी है, 1 का 12 से भी है, 2 का 12 से भी है। अब आपको सारा ये बनाना है, ठीक है। स्टेप 2 में कोई और देख लीजिएगा, छूट गई हो तो, नहीं छूटी होगी तो। 3 का 12 से बन गया है, ओके, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 2 में आपका हेजर डायग्राम अभी इस फॉर्म में है। स्टेप 3 में आप क्या करते हैं, क्योंकि मैंने तो बनाया ही ऐसे है कि सारे एरो ऊपर हो, तो अब आप रिफ्लेक्सिविटी हटा दीजिए और रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव पेयर एजेस शुड बी रिमूव्ड। अब देखिए ये तो जो सेल्फ लूप है ये सबको हटा देंगे हम, रिमूव्ड। तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये भी हटाएंगे, ये सब हटा देंगे, और नेक्स्ट में अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव से कौन सा पेयर आ रहा है। तो चलिए पहले थोड़ा सा बना ही लेते हैं। ये बन गया, 2 का 6 से भी है, 1 का 12 से भी है, 3 का 12 से भी है, 2 का 12 से भी है, ये है अभी तक, ठीक है। और सभी पे एरो भी है, अभी तो एरो भी नहीं हटाया ना हमने, एरो तो हम लास्ट में हटाएंगे। लेकिन आप ये देखिए मैंने ग्राफ को ऐसे एडजस्ट कर दिया है कि सारे एरो ऊपर की तरफ हैं, तो अब हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बनाया इस तरीके से था कि बाद में एडजस्ट ना करना पड़े। देखिए जब डिविजिबिलिटी का रिलेशन है तो आपको ऐसे एडजस्ट करना है ग्राफ को कि 1 किस किस को डिवाइड करता है, 1 सभी को डिवाइड करता है, तो 1 सबसे नीचे रहेगा। अब 1 किस किस को डिवाइड करता है, 1 2 को भी, 3 को भी, सपोज करिए 5 को भी, 7, जो भी नंबर होते उन दोनों का आपस में लिंक देखिए, क्या इनमें से कोई एक दूसरे को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो ये सेम लेवल पे रख दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट लेवल पे 2 किसको डिवाइड करता है, 4 को, 3 किसको कर देता है, 6 को, 2 किसको कर देता है, 6 को, लेकिन 4 और 6 में कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए ये 4 और 6 एक जैसे लेवल पे होंगे, इनकी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये है सेम लेवल के, मतलब इनका इंटेलिजेंसी लेवल सेम होगा,
बाकी में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये कंपैरेबल ही तो होते हैं कि ये रिलेटेड टू बी है। तो 2 4 से रिलेट हो गया, 2 6 से भी हो गया और 2 12 से भी। अब उसके बाद हम 4 6 के बाद नंबर बचा 12, 4 12 को भी डिवाइड करता है, 6 भी, तो 12 इन सबसे ऊपर होगा। आपकी बात समझ में आ गई? 1 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को करता है, 4 12 को करता है, तो 1 2 4 12 एक लाइन होगी पक्का। 1 2 4 12। अब क्योंकि इसमें दूसरे भी हैं, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 3 6 को भी करता है, 6 12 को करता है, तो 1 3 6 12 भी एक होगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये ऊपर चले जाएंगे, ये पहले लेवल पे, ये दूसरे लेवल पे, ये तीसरे, ये चौथे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब उसके बाद जो बची वो एजेस मिला दीजिए। तो एक ये भी आपका रफ वे है सीधा सीधा देखने का कि कैसे हमारा हैज़र्ड डायग्राम बनेगा। बाकी बेसिक जो वे है वो यही है जो हम बना रहे हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप तुरंत बना देंगे, फिर आप ऐसा वाला बनाएंगे ही नहीं फर्स्ट वे में। अब ये देखिए ट्रांजिटिव पेयर कौन से हैं, 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 4, एक सेकेंड ये तो भूल ही गए थे हम बनाना। 1 रिलेटेड टू 2, ये यहां भी बनेगा। 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, तो 1 4 से भी रिलेटेड होगा। तो 1 2 2 4 इनसे ट्रांजिटिव क्या मिलेगा, 1 4। तो 1 4 वाली एज को आप हटा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही 1 3 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है, तो 1 6 की कोई जरूरत नहीं, ये ट्रांजिटिव से मिल जाएगा। ऐसे ही 1 4 से रिलेटेड था, 4 12 से, तो 2 12 की क्या जरूरत है। 1 related to 3, 3 related to 12, सॉरी 1 related to 6, 6 related to 12, तो 112 की क्या जरूरत है। अब 1 related to 3, 3 related to 6, 6 related to 12, तो 3 12 की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास कौन सी बची, केवल एक लाइन बची, जो कि so there are so many pair which have appeared due to transitive. Now आपने सारे हटा दिए, तो आपके पास क्या बचा, 1। एडजस्ट पहले ही कर रखी है आपने फिगर, एक काम करते हैं इसको अब रिमूव कर देते हैं। ओहो ये रिमूव नहीं हो रहा है, चलिए। सो 1 2 3 4 6 12 दिस और 2 6। अब देखिए 2 6 क्यों रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कोई भी ट्रांजिटिविटी नहीं है। 2 6 था, 6 12 था, तो 2 12 तो रिमूव हो सकता है, बट 2 6 कब रिमूव होता, जब 2 3 कोई रिलेशन होता और 3 6 रिलेशन होता, तो ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा। बाकी सारी एजेस रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहेगा, ये सब रहेंगे, बाकी जो एजेस हैं वो रिमूव हो गई। तो फाइनली जो हैज़र्ड डायग्राम बना, हैज़ेस डायग्राम ये बना। 1 देखिए सारे वर्टेक्स रख लिए, आपने इनकी डायरेक्शन रिमूव कर दी। डायरेक्शन रिमूव करने से पहले हमने ये देख लिया कि सभी के एरो ऊपर हैं, तो 1 2 3 4 6 12, ठीक है, और 2 6 भी है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट आप भी D30 का हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। मैं आपको अब नेक्स्ट में सिर्फ सॉल्यूशन दे रही हूँ। क्वेश्चन 2, ड्रॉ दी हैज़र्ड डायग्राम ऑफ, सारा काम आप ऐसे ही करेंगे, बट अगर आप प्रैक्टिस में ले लेते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। ऑफ D30
अंडर द डिविजिबिलिटी रिलेशन। तो आपको ये कहा गया है। चलिए सबसे पहले D30 के एलिमेंट लिखिए। 1 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है, ठीक है। तो एक बार आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपसे गलती ना हो कि आपने सारे डिवाइजर लिख लिए हैं नहीं। उसके बाद डिविजिबिलिटी में आप सारे पेयर लिख लीजिए। रिलेशन क्या है? ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। डिविजिबिलिटी का ही दिया है ना रिलेशन। तो अब आप सारे रखिए और उनको एज से मैच करना है। तो देखिए 1 सबको डिवाइड करेगा, मैंने 1 रख लिया। 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी करता है, 1 5 को। लेकिन 2 3 5 में कोई लिंक नहीं है आपस में। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक ही स्टेप में फाइनल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। 3 5 ठीक है। अब 2 और 3 दोनों मिलके 6 को डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 6। 3 और 5 दोनों मिलके 15 को डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 15। और उसके बाद अच्छा ये 3 थोड़ा नीचे रह गया। एक सेकेंड। 2 और 5 मिलके डिवाइड करते हैं 10 को, तो ये हो गया 10। और सारे मिलके डिवाइड करते हैं 30 को, तो ये हो गया 30। तो ये बनेगी फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इज दी हैज से ओ डायग्राम कहाँ गया? डायग्राम। तो दिस इज दी हैज से डायग्राम ऑफ D30। अब आप चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे आप पूरे स्टेप फॉलो करके आइए, फाइनल आंसर आएगा आपका ये। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सारे लिखने की हमें जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, फिर हमें ये हटाने भी पड़ते हैं, फिर डायरेक्शन ऊपर करनी पड़ती है। तो आप पहले रिलेशन देखिए कि जो नंबर दूसरे को डिवाइड करता है, तो जो छोटा वाला नंबर है वो नीचे रहेगा, बड़ा वाला ऊपर रहेगा। बस दिस इज दी बेसिक आइडिया। अब एक क्वेश्चन वो आपने पूछ रखा था कि व्हाट इज द composite relation, composition of relation, composition of relation के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद उसको बता देते हैं। लेट R and S be two relation on A। तो देखिए R एक रिलेशन है, तो R में कैसे पेयर आ रहे होंगे? सपोज करिए ए बी सच दैट A इज रिलेटेड टू B। So this is the composition of relation. How we can talk about the composition of relation? तो ए बी सी 3 सेट ले लेते हैं। देखिए दोबारा से हम डिफाइन करते हैं। ओहो ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी रब। चलिए एक जस्ट अ मिनट, लेट अस चेक कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पे हम